हेलो दोस्तों, मैं मंजू गोलछा, होलिस्टिक हीलर एंड एक्सेस बार फैसिलिटेटर। आज हम बात करेंगे एक फाउंडेशन टॉपिक पर और वो है एनर्जी। आपने सुना होगा कि सब कुछ एनर्जी होती है, पर क्या आपको इसका रियल मतलब मालूम है? एनर्जी कोई दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, बट ये वो फोर्स है जो आपके बॉडी, माइंड और इमोशंस को कनेक्ट करती है। और जब यह एनर्जी बैलेंस में होती है तभी आपकी बॉडी प्रॉपर वे से हील होती है और आपकी बॉडी, थॉट्स और सोल के बीच में एक अलाइनमेंट बन पाता है। साइंस कहता है कि हर एक चीज़ एक एनर्जी है और जो अपने अपने मोड पर वाइब्रेट होती रहती है। आपका शरीर, फ़ोन, टेबल, चेयर, हर चीज़ एक अलग वाइब्रेशन पे, मोड पे वाइब्रेट होती है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें वो वाइब्रेट करते हैं। जब ये फ्रिक्वेंसी लो होती है तो हम टेंशन, गिल्ट और इस तरीके के इमोशंस को फील करते हैं। जब ये फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो हम ग्रैटिट्यूड, लव, इस तरीके के इमोशंस को फील करते हैं। यानी कि फ्रिक्वेंसी लो तो हमारा मूड भी लो होता है और फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो हमारा मूड भी अच्छे मूड पे चला जाता है। जब आप नेगेटिव थॉट में होते हैं तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंट्रैक्ट होता है, और वही जब आप ग्रैटिट्यूड मोड पर होते हैं तो मतलब आपके जॉय वाले मोड पे यही फील्ड एक्सपैंड करता है और अट्रैक्ट करता है सिमिलर हाई वाइब्रेंट एनर्जी और इवेंट्स को। यानी कि एनर्जी हीलिंग का असली मतलब है अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर की तरफ लेकर जाना, हायर फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना। बॉडी और इमोशंस डीपली लिंक्ड हैं और हर इमोशन एक केमिकल सिग्नल भेजता है। एंगर से एड्रेनलिन, लव से ऑक्सीटोसिन और स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर कोई इमोशन रिपीटेडली सप्रेस होता है तो वो एनर्जी ब्लॉक बन जाता है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है तो आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो सेल्फ डाउट आता है, और वहीं यदि गट ब्लॉक होता है तो कंट्रोल और फियर आता है। एनर्जी हीलिंग का पर्पस इन्हीं एनर्जी ब्लॉकेजेस को डिसॉल्व करना होता है। रेकी, एक्सेस बार, होपोनोनो, प्राणिक हीलिंग, ये सारा जो है बॉडी के एनर्जी फील्ड को क्लीन और रीबैलेंस करने का काम करते हैं। एनर्जी को सिर्फ बनानी ही नहीं, संभालनी भी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी जगह से हमारी एनर्जी लीक भी हो जाती है। जब आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या आपका इन्वायरमेंट काफ़ी टॉक्सिक है, या फिर जब आप प्रॉपर वे से रेस्ट नहीं लेते हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के बेवजह के कंटेंट को ओवरलोडेड वे में कंज्यूम करते हैं, और फिर इसका रिजल्ट होता है फटीग, कन्फ्यूज़न और मूड स्विंग। प्रोटेक्ट योर एनर्जी जस्ट लाइक अ मनी। से आप अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे को चेक करते रहते हैं, वैसे ही आप अपनी बॉडी में अपनी एनर्जी को भी चेक करते रहिए। किससे मिलकर लाइट फील होता है, किससे मिलकर हैवी फील होता है, या क्या काम करके अच्छा लगता है, क्या काम करके अच्छा नहीं लगता है। यही आपके डेली रूटीन में आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए अवेयरनेस है। इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग जब आप सुबह उठ करके जो पानी पीते हैं, उस पानी से आप धीरे से कामली बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच वाटर, मुझे हेल्दी, वेल्दी और फिट रखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वाटर के पास अपनी मेमोरी होती है, वो आपके वर्ड्स को, आपके इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब आप उसे पीते हैं वो आपके बॉडी के पूरे सेल्स में लेकर के जाता है, एनर्जी फील्ड को बैलेंस करता है। हर 2 घंटे में कम से कम 5 से 7 ब्रीथ, बिल्कुल डीप ब्रीथ लीजिए और फील करिए कि जितना भी स्ट्रेस है वो बाहर जा रहा है और कामनेस और पीस आपकी बॉडी में अंदर आ रहा है। रात में जब आप बाहर से आते हैं तो एक गुनगुना पानी, वार्म वाटर लीजिए, उसमें 1 स्पून जो है खड़ा नमक डालिए और थोड़ा सा 1 से 2 बूंद केवड़ा एसेंस या लेवेंडर का एसेंस यूज़ करके आप उसमें बाथ करिए, तो ये भी आपकी एनर्जी को क्लींस करता है। एंड सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले जो है डिजिटल डिटॉक्स के हिसाब से अपने फ़ोन को दूर रख दीजिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, कोई अच्छी बुक रीड करिए, इस तरीके का। मतलब कि डिजिटल डिटॉक्स, ना टीवी, ना मोबाइल, कुछ भी नहीं। सोने से 10 से 15 मिनट पहले आप किसी भी डायरी में
5 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि आज आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं और किन किन को माफ़ करना चाहते हैं। तो इससे आपका ग्रेटफुलनेस और फॉरगिवनेस दोनों चीज़ें हो जाती हैं। हैवी इमोशंस को डिसॉल्व करके पीस और फ्लो क्रिएट करता है। कुछ मिथ पर बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि हीलिंग मैजिक है, तो नहीं, ये एक साइंस बेस्ड न्यूरो एनर्जेटिक बैलेंस है। लोगों को लगता है कि हीलिंग सिर्फ हीलर ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी हीलिंग खुद कर सकता है, अपनी एनर्जी को खुद बढ़ा सकता है अपनी अवेयरनेस के साथ। कुछ लोगों को लगता है कि एनर्जी ऐसे दी और तुरंत हमको एनर्जी मिल जाती, मतलब इसका इंस्टेंट रिजल्ट होता है। तो ये ग्रेजुअली होता है, बट इसका रिजल्ट परमानेंट मिलता है। एनर्जी हीलिंग लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। हर इमोशन, हर थॉट्स की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है। अगर आप कॉन्शियस रहते हैं तो आप अपनी एनर्जी खुद, अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं और आप अपनी एनर्जी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। आज से ही अपने आप को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखिए और देखिए कि कहाँ आपकी एनर्जी लो हो रही है, कहाँ आपकी एनर्जी हाई हो रही है, आपको किस तरीके से करना है, और अपनी अवेयरनेस को रखते हुए आप अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।